स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, अब बस 100 दिन से कम रह गए हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए। 26 मई 2024 का उसका आयोजन होना है और इसलिए अभी बहुत एक उपयुक्त टाइम रहेगा कि अब आप जाके अपना फोकस सीसैट की तरफ भी डालें। अब सीसैट के मुख्य तरीके से अगर देखें तो प्राइमरी 2 टाइप्स, एक है आपका इंग्लिश और दूसरा है मैथमेटिक्स। और जिन लोगों ने 2023 का पेपर देखा है या वो एग्जामिनेशन अपीयर किया होगा तो आपने देखा होगा कि 2023 में मैथमेटिक्स एक बहुत प्रॉब्लम एरिया बन के उभरा था हर कैंडिडेट के लिए। पर कभी सोचा है कि इंग्लिश, जो कि हम एक तरीके से ग्रांटेड लेके चलते हैं, बचपन से हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करने को बताया जाता है स्कूल डेज से, तो आखिरकार क्यों? और ऐसा क्यों है कि जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं फिर भी आज भी अगर हम सीसैट के पैसेजेस उठा के देखेंगे तो शायद हमें थोड़े पेचीदे लगेंगे, वो दे विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। विच इज वाई फ्रेंड्स, ये पहले तो रियलाइज करना, एक्नॉलेज करना जरूरी है कि सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। एक तरीके से वो आज तक जो आपने पैसेजेस सॉल्व किए हैं उससे बहुत अलग है। हर तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा और इस वीडियो में मैं उन खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 26 मई 2024 को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि पहली बात, आप जब सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये गट फीलिंग पे सॉल्व करने वाली जो एक टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, वो आपके लिए हानिकारक बन सकता है। इसलिए इस छोटे से डिस्कशन में हम देखेंगे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, ताकि आपको अगर मान लीजिए 2023 फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, इतना तो आप जानते होंगे यूपीएससी का यूनियन से कम और अनप्रेडिक्टेबल से ज्यादा जाना जाता है। तो 2023 का पेपर जिसमें कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट था, क्या हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि 2024 का पेपर में भी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आएगा? हो सकता है इस बार इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट आए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन आखिरी के 100 दिनों में? दिस इज द फोकस ऑफ द एंटायर लेक्चर। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और कोई भी डिस्कशन से रिलेटेड डाउट्स हो, ग्रीवेंस हो, सजेशन हो, आप मेरे साथ जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। ये स्कैन करके भी आप वहां पहुंच जाएंगे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा डिस्कशन, ब्रीफ सा डिस्कशन रहेगा। आपका टाइम कीमती है, आई रिकॉग्नाइज दैट, वी विल स्टिक टू द एजेंडा। पहली बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जब आप क्वेश्चन पैटर्न या ट्रेंड देखते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर तक ऑन अ गुड ईयर 1/3 ऑफ द पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रफली अराउंड 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आउट ऑफ द 80 क्वेश्चन मे बी एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो आज तक देखा गया है गट फीलिंग पे सॉल्व करने का सवाल अगर आप सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड एम्प्लॉय फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और इनफैक्ट सवाल भी पूछते हैं कि सर हम पहले क्या पैसेज पढ़ेंगे या हम पहले क्या ऑप्शन पढ़ेंगे। तो उनके लिए फॉर द लास्ट 100 days हियर इज वन स्मॉल एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज क्या है? देखिए, हर चीज को हमें साइंटिफिकली अप्रोच करना है। आप एक काम करिए, आप 15 पैसेजेस, पहले आप उनके पैसेजेस पढ़िए, उसके बाद उनके सवाल लगाइए। सिमिलरली ये एक्सरसाइज रिवर्स कर दीजिए अलग 15 पैसेजेस के लिए, दूसरे 15 पैसेजेस के लिए, जहां पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, और उसके बाद आप अपने मार्क्स कंपेयर करिए कि मुझे कौन सा तरीका सूटेबल लगता है, मेरे लिए कौन सा तरीका, कौन सा अप्रोच बेटर है। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि हां भाई, मेरे लिए, मैं अगर पैसेज पढ़ के सवाल की तरफ जाता हूं, आई हैव अ हायर एक्यूरेसी रेट। दैट इज योर फर्स्ट एजेंडा। आफ्टर यू हैव डन दिस, देन फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। आखिरकार किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? अगर आपने PYQs उठा के देखा होगा, आपने देखा होगा अजम्पशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, इन्फरेंस बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, कंक्लूजन पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया,
जिस्ट, क्रक्स, ये सारे पूछे जाते हैं। तो आखिरकार ये क्या सब एक हैं? जी नहीं, इनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, रूल्स अलग अलग हैं और आइडेंटिफाई करने का तरीका भी अलग अलग है। तो चलिए ये समझते हैं पहले। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रेंड्स। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्रक्स, इंप्लीकेशन। तो इनका मैंने जैसे बता के रखा है, आपको यहां पे लिख के रखा है क्या क्या है। देखिए, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फंडामेंटल तरीका है फ्रेंड्स। एक होता है थ्योरी और एक होता है थ्योरी का एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन पे फोकस करो। अजम्पशन बेस्ड सवालों में फ्रेंड्स, द सिंपल रूल इज ट्रू फॉल्स टेस्ट। क्या है ट्रू फॉल्स टेस्ट? चलिए एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी ए जज ऑफ हिज ओन रिलीजन। जो अपने धर्म को जज करेगा, उसके लिए कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो गलत हो। मतलब आप अपना रिलीजन सबको अच्छा लगता है, बट ट्रांजिशन वर्ड, इफ दे आर टू बी ए जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग दैट इज राइट। मतलब दूसरे का रिलीजन अच्छा नहीं लगता है, अपना रिलीजन अच्छा लगता है। उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो अब ये मुझे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग अजम्पशन। अजम्पशन का जैसे मैंने आपको बताया, ट्रू फॉल्स टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। ट्रू फॉल्स टेस्ट होता क्या है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को आप ट्रू फॉल्स टेस्ट से मापोगे। और कैसे मापोगे कि ये स्टेटमेंट क्या पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहा तो वो रहा आपका अंडरलाइंग अजम्पशन, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, तब तो गलत ही है, तब तो टेंशन ही नहीं है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, नो मैन कैन लिव विदाउट अधेयरिंग मतलब फॉलोइंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। पैसेज की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, कहीं पे भी लिखा है क्या नो मैन के बारे में? यहां पे लिखा हुआ है जजमेंट के बारे में। हम अपने धर्म को कैसे आंकते हैं, बाकियों के धर्म को कैसे आंकते हैं। और 10 धर्म के मामले में या तो पूरा विश्व सही है या पूरा विश्व गलत है। ठीक है, तो यहां पे ये नो मैन का तो सेंस आया नहीं है, गलत। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपगेट वंस ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। पहली बात, ड्यूटी की बात कहीं नहीं हुई है, जजमेंट की बात हुई है। Men do not understand their own religious denomination। भाई यहां पे तो लिखा हुआ है कि अगर आप अपने रिलीजन को जज करोगे तो देयर इज नो सच थिंग दैट इज रॉन्ग। मतलब आप अपने रिलीजन को तो समझते हैं। अगेन इनकरेक्ट। तो क्या है आखिरकार मामला? अजम्पशन क्या है कि रिलीजन इज द थिंग दैट इग्नोर्स द फंडामेंटल यूनिटी। हम अपने धर्म को तो पसंद करते हैं, शायद दूसरे धर्म को उतना पसंद ना करें। तो एक दरार पैदा हो रहा है, एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट टूट रहा है। करेक्ट। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। बढ़िया आंसर, सी है इसका सही आंसर। तो देखा फ्रेंड्स, अजम्पशन बेस्ड सवाल के लिए सिंपल रूल है, ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाइए। जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज सही है उसको चूज करिए। सिमिलरली एक और सवाल जो काफी दफा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखेंगे वो पूछा जाता है, वो है सेंट्रल आइडिया, या जिसे हम कहते हैं जिस्ट या क्रक्स। अब अगर आप हमारे साथ P2I क्लासेस, सीसैट क्लासेस में जुड़े होते तो हम आपको बताते वो सारे रूल्स सेंट्रल आइडिया क्रक्स एस्टैब्लिश करने के लिए। काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लाइन या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से सेंट्रल आइडिया जांचने की से अटेम्प्ट करते हैं, पर वो गलत स्ट्रैटेजी है। सेंट्रल आइडिया वो आइडिया है जो कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस में इंटायर पैसेज। एक और एग्जांपल इसी का देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल आइडिया या बिग आइडिया जिसे हम कहते हैं, क्रक्स जिसे कहते हैं, इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल दी पैसेजेस। सारे पैसेजेस में मुझे ये मिलेगा। ओके, इंटायर पैसेज में कोई एक लाइन पे आप फोकस नहीं करोगे। यू विल नॉट फोकस ऑन अ लाइन, यू विल नॉट फोकस ऑन अ पैराग्राफ। ये ट्रैप है जो एग्जामिनेशन आपके लिए सेट करता है। आपको इस ट्रैप से पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर अवॉइड करना है। तो चलिए सवाल देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड एंड MIT, वहां पे फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट उभर के आया है, जहां पे स्टूडेंट्स पहले वीडियो लेक्चर सुन के आते हैं, फिर क्लास में जाते हैं
वहां पे नॉलेज एडिशन करते हैं, प्रोफेसर के साथ बातचीत करके जो नॉलेज गैप्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो फिल करते हैं। बढ़िया बात। उसके बाद वो क्या कहता है, दीज यूनिवर्सिटीज हैव मेड देयर वीडियो अवेलेबल फॉर फ्री फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, किसी के लिए भी ये फ्री है। अब ये कह रहे हैं, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को एनकरेज कर रहे हैं कि ये वीडियोस का आप यूज करिए अपने तरीके से अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि आपको हार्वर्ड और एमआईटी के लेक्चर्स कस्टमाइज्ड फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स के लिए आप प्रोड्यूस कर सको। आसान पैसेज है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया। जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल आइडिया इज समथिंग दैट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस माय पैसेज। ये फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक एक सिमिलर थीम में चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला, एफिकेसी ऑफ यूनिवर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड। पहली बात, एफिकेसी, इसको कहते हैं स्कोप ट्रैप। स्कोप ट्रैप क्या होता है? पैसेज बात कर रहा है एक से इनिशिएटिव का और एक्सपेंशन ऑफ द इनिशिएटिव का। अमेरिकन क्लासरूम से आप कैसे इंडियन क्लासरूम में इसको अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद एफिकेसी बढ़ेगी घटेगी, वी हैव नो आइडिया, पैसेज मेक्स नो मेंशन अबाउट इट। गलत। एफिकेसी मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं हुई है। सिमिलरली नंबर सी देखते हैं, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई कहां बात हुई है यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की? बताइए। यहां तो बात हो रही है कि यह आप अपने टीचिंग मेथड में आप इंक्लूड कर सकते हो, इसे टेलर मेड कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब थोड़ी ना वो कह रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दो, वो सब करने के लिए भी तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको। सो हाउ कैन आई से कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जरूरत है? नो। ऑप्शन डी देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। पैसेज बात कर रहा है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की, ऑप्शन बात कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। वंस अगेन स्कोप ट्रैप, आपको रहना है पैसेज के दायरे के अंदर। डोंट गो टू आउटसाइड द बॉक्स, कम बैक इनसाइड द बॉक्स, द बॉक्स दैट इज क्रिएटेड बाय माय पैसेज। यू विल नॉट गो पास्ट द पैसेज। ये ऑप्शन, यू हैव गॉन फार टू आउटसाइड द बॉक्स, कम बैक, ठीक है, गलत। तो ऑप्शन क्या बना हमारा? अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। करेक्ट। हायर एजुकेशन को आप, अगर आप वही हार्वर्ड एमआईटी पढ़ने जाते तो बहुत पैसा लगता, पर वो सारे क्लासेस अब आप अपने तरीके से अपने क्लासरूम में अपने कॉलेज में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। बढ़िया आंसर बी। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ट्रैप्स जो है, जो सिविल सर्विस आपके लिए सेट करता है, ये जो ट्रिक्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरत है। वंस यू नो द मिस्टेक्स दैट आर टू बी अवॉइडेड, यू विल नॉट मेक दम, राइट? सो वंस अगेन आइडेंटिफाई करना है आपने क्या क्या डिफरेंट तरीके के सवाल हैं और क्या क्या रूल्स हैं इंडिविजुअली इन सवालों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? इसी तरह बाकी सवालों भी देखते हैं, कंक्लूजन इन्फरेंस वाले। अब कंक्लूजन इन्फरेंस में काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मैं क्विकली अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, इन्फरेंस बेस्ड पैसेज एक ऐसा होता है जहां पे नॉट नेसेसरी कि आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइडेड हो। इन्फरेंस का अर्थ ही है कि आप समझे क्या, व्हाट इज इट दैट यू अंडरस्टूड दैट इज नॉट स्टेटेड इन द पैसेज, ठीक है? तो इनके भी कुछ रूल्स हैं विच यू नीड टू कंपल्सरीली आइडेंटिफाई। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये पैसेज देखिए, आर सिटीज आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सिटीज हमारे बहुत पैसा बनाते हैं, पर इनको यहां फैसिलिटी के नाम पे ठेंगा मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, हमें अपने सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने हैं अपने सिटीज के लिए। इतना पैसा बनाते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट इज रिकमेंडेड। सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करिए सिटी प्लानिंग में, ठीक। एक इंक्लूसिव प्रोसेस तैयार करो, एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव मॉडल हमें तैयार करना है गवर्नेंस ऑफ सिटी के लिए। ये कह सकता हूं मैं, मेरा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द इन्फरेंस। जैसा मैंने आपको कहा, इन्फरेंस मतलब वो क्या आप समझते हो जो पैसेज में नहीं मेंशन है। अब आप देखते हैं, लेट्स गो डी से देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट। यहां पे लिखा है सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग, यहां पे लिखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आप इन दोनों को सेम समझते हो तो इंग्लिश से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए इकोनॉमिक्स है। पहले आप इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पढ़िए।
क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज नॉट इक्वल्स टू सिटीजंस इन सिटी प्लानिंग, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इंग्लिश शुड बी द लीस्ट ऑफ योर वरीज। पहले इकोनॉमिक्स देखिए आप, गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी प्लस सिटीजंस। ये वाला कॉन्सेप्ट मिसिंग है यहाँ पे कि सिटीजंस को इंक्लूड करना है, गलत। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी नहीं, वो कह रहा है कि एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन खोजने की जरूरत है, हिंड्रेंस नहीं है। कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप आपने ढूंढना था यहाँ पे। तो देखना फ्रेंड्स, काफी सारे छोटे 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 डिटेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सवालों को गट फीलिंग पे सॉल्व करना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर से आप 26 मई 2024 को 2:30 बजे से 4:30 बजे के पेपर में आप स्ट्रगल करेंगे। और इसीलिए फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स सीसैट, द लास्ट बैच इज नाउ स्टार्टिंग। ठीक है, ये आखिरी बैचेस अब शुरू हो रही हैं। सीसैट का 2 महीने का इंटेंसिव कोर्स, आप मेरे साथ जुड़ेंगे फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे साथी फैकल्टी अंकित सर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथ्स, और हम इसी तरीके से हर तरीके के सवाल को पहले तो तोड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो रूल्स आइडेंटिफाई करेंगे। एंड द एंटायर फोकस इज कि अगर 26 सवाल आ रहे हैं तो आप कंफर्टेबली 24 से 25 सवाल अटेम्प्ट करो, सही अटेम्प्ट करो। ऑब्वियसली क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखे होंगे, हर साल बर साल इंक्रीज होते जा रहा है, विच इज वाई आज लीप ईयर सेल का आखिरी दिन है, 29 फरवरी। जल्दी से जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट। इस सीसैट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, 2 महीना इंटेंसिव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यूज द कोड BALIVE, इससे मिलेगा आपको एक बढ़िया सा डिस्काउंट। साथ में आप जुड़ोगे मेरे साथ मेरे बैच में, और हम शुरू करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले से तोड़ना, समझना, ताकि आप 26 मई 2024 को स्ट्रगल ना करो। कंफर्टेबली आप वो 66-67 का जो कट ऑफ रहता है उससे एकदम ऊपर रहने का है अपने को। ठीक है, सो दिस इज द सीसैट बैच स्टार्टिंग टुडे। ठीक है, आज ही इसका खत्म हो रहा है एडमिशंस। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स। सिमिलरली जो लोग इस साल 26 मई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक इंटेंसिव क्रैश कोर्स, ठीक है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट ये लास्ट बैच है, इसके बाद द बोट हैज सेल्ड। एंड द फोकस ऑफ दिस एंटायर क्रैश कोर्स, SIP प्रोग्राम का फोकस क्या है कि हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करें, फर्स्टली इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताएं, और उसके बाद उनका एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में ट्रांसलेट करने का एबिलिटी आपको प्रदान करना है। तो ये इंटायर फोकस है SIP का प्रोग्राम का। इसका लास्ट बैच, फाइनल बैच है फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स 2024। साइन अप फॉर दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइन अप लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड BALIVE। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप जुड़ोगे मेरे साथ मेरे एनवायरमेंट क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने मेरे एनवायरमेंट क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे सुझाव या मेरा आपसे सजेशन रहेगा, गो टू दी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल। वहां प्लेलिस्ट्स के नीचे आप देखेंगे मैंने एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकल एनालिसिस किए हैं आपके लिए। ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बट ये आपके मेंस के लिए भी बहुत क्रूशियल रहेंगे। और आप देखिए जाके इन क्लासेस को कैसे हम बेसिक्स, फंडामेंटल्स से कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं, and then we try to take you to the critical analysis, the advanced concepts. So this is the entire focus of the SIP program also, right? Go ahead, find the sign up link in the description box, use करिएगा code BALIVE. And similarly for the foundation batch, long term students 2025-26 वाले, उनके लिए ये बैच भी लॉन्च हो रहा है। ये लीप ईयर सेल 4 साल में एक बार आता है, फायदा उठाओ। ठीक है, आप इसी तरह आप जुड़ेंगे। 18 महीने अपने आप को दीजिए मेंस के पहले, ताकि आप इंटेंसिवली पढ़ पाएं। नोट मेकिंग से लेके कंसेप्चुअल क्लैरिटी से लेके PYQ सॉल्विंग, मेंस क्वेश्चन सॉल्विंग, सब कुछ आपको प्रदान किया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ सीसैट के क्लासेस। सो गो हेड, साइन अप फॉर दिस। आखिरी दिन है आज 29 फरवरी 2024, द लीप ईयर सेल एंडिंग ऑन स्टडी IQ वेबसाइट। आई होप मेनी ऑफ यू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस। मैं पूरा का पूरा लेक्चर का PDF आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वंस अगेन दैट गोज बाय द नेम ऑफ
भुवन स्टडी IQ, ये स्कैन करिए, आप फट से पहुंच जाएंगे। कोई भी सवाल हो फ्रेंड्स, आई एनकरेज क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो या तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे मेरे लिए, या फिर यू गो ahead and connect with me on my Instagram handle that also goes by the name of Bhuvan Study IQ. I hope many of you consider joining the CSAT, the SIP and the GS Foundation batch leap year sale ending today. See you soon. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।